सलाम जी, नमस्ते जी, सभी रहो हंसते जी। बच्चों, आज मैं तुम्हें कबीर के दोहे ये सिखाना चाहती हूँ। इससे पहले आपसे एक विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस को आप देख सकेंगे और सीख सकेंगे। आइए, अब सबसे पहले हम कबीर के परिचय प्राप्त करते हैं। कबीरदास ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म काशी में 1399 में हुआ। 99 यानी 1399 में इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहों ने किया। कबीरदास ये अनपढ़ थे लेकिन आत्मज्ञानी थे। इनके गुरु के बारे में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके गुरु रामानंद हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके गुरु शेख तकी हैं। इसका मतभेद है। रामानंद ही ज़्यादा लोग रामानंद को ही कबीरदास के गुरु मानते हैं। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभजित हैं। विभक्त हैं यानी विभजित हैं। कौन कौन से हैं वे? साखी, सबदी और रामायणी। ये तीनों मिलाकर बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। संकलित यानी संग्रहित हैं यानी कलेक्टेड। कबीर की भाषा प्रायः खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। खिचड़ी भाषा इसलिए कहा जाता है कि ये उनकी रचनाओं में कौन कौन से ब्रज भाषा के शब्द हैं, अवधी भाषा के शब्द हैं, राजस्थानी के शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द हैं। इसलिए इनकी रचनाओं की भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। और सदुक्कड़ी भाषा यानी साधुओं की भाषा भी कहा जाता है। इनकी सभी रचनाओं को इनके एक प्रमुख शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। प्रस्तुत कविता ये इसमें हम क्या सीख सकते हैं? कबीरदास कहते हैं इसमें गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि इन दोहों में आप सीख सकते हैं। पहला दोहा है, सद्गुरु के परताप ताईं मिटी गया सब दुख दर्द। कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। सद्गुरु सत यानी योग्य, अच्छा, बेहतरीन, ಒಳ್ಳೆಯ। सतगुरु ಒಳ್ಳೆಯ गुरु यानी योग्य गुरु के परताप से, परताप यानी प्रताप यानी तेज, उनका उपदेश से, उनके स्नेह से, उनके मार्गदर्शन से, सद्गुरु के मार्गदर्शन से, सद्गुरु के प्रताप से मिटी गया यानी दूर होना, दूरवागुವುದು। मिट गया रिमूव्ड, मिट गया क्या क्या मिट गया? सब दुख दर्द मिट गया। गुरु के प्रताप से कबीरदास कहते हैं कि उनका सब दुख दर्द मिट गया। ಸದ್ಗುರುವಿನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಕಬೀರದಾಸರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದರ್ದ್ ಅಂದರೆ ನೋವು ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತು, ಮಿಟ್ ಗಯಾ ದೂರವಾಯಿತು। कह कबीरदास कह यानी कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि दुविधा मिटी, दुविधा ಅಂದರೆ ಪಜಲ್, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚದೇ ಇರುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪಜಲ್ ಅಂತಾರೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? दुविधा यानी बिकट्टू, असमंजस में पड़ जाना कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मुझे किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य को ना करना चाहिए। ये दुविधा मिटी, दूर हुई, ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತು, ದೂರವಾಯಿತು। गुरु मिलिया रामानंद, कबीरदास कहते हैं कि उनकी दुविधा मिटी, उनका असमंजस मिट गया। कैसे मिटा?
जब योग्य गुरु मिलिया, मिलिया यानी मिला, सिक्किदरु। रामानंद जैसे गुरु मिलने से उनका दुख दर्द भी मिट गया और दुविधा भी मिट गई। नेक्स्ट, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े। यहाँ कबीर दास गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं, गुरु की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। जब गुरु और गोविंद, गोविंद यानी यहाँ भगवान, गुरु और भगवान दोनों, दो यानी दोनों खड़े एक साथ, जब गुरु और भगवान खड़े होते हैं तब काके, काके यानी किसके, यारा, टू whom, लागू ಪಾಯ್, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು, लागू ಪಾಯ್, ಪಾಯ್ ಅಂದರೆ ಚರಣ, ಯಾರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, किसके पाँवों को मैं पहले प्रणाम करूं, किसके पाँवों को छूऊं, किसके पाँव लागूं। यहाँ कबीरदास कहते हैं जब गुरु और भगवान दोनों खड़े होते हैं तो हमें पहले काके ने किसके पाय लागना चाहिए, किसके पाँवों को छूना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी, बलिहारी यानी अपने प्राणों को त्याग करना, अर्पित करना। मैं अपने प्राणों को अर्पित करता हूँ, त्याग करता हूँ, ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಬಲಿಹಾರಿ ಗುರು ಆಪ್ನೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ जिन उन्होंने जो गोविंद दियो बताए, गोविंद यानी भगवान, भगवान को पाने का रास्ता बताया, भगवान को पाने का मार्गदर्शन बताया। इसलिए पहले गुरु को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता किसने बताया, ಗುರುಜಿ ने ही बताया। ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोय। माटी कहे, माटी यानी मिट्टी, मಣ್ಣು, कहे कहती है, माटी मिट्टी कहती है, कुम्हार से, कुम्हार ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕುಂಬಾರ, ಮಡಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕುಂಬಾರ, ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತದೆ। ಕುಂಬಾರನೇ ಪಾಟರ್, ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ಸ್। ಮಾಟಿ ಕಹೈ ಕುಂಬಾರ ಸೆ, ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ಮಾಟಿ ಕುಂಬಾರ ಸೆ ಕಹೈಯನ್ನೇ ಕಹತಿ ಹೈ, ತೂ ಕ್ಯಾ ರೌಂದೆ ಮೋಯ್, ತೂ ಕ್ಯಾ ನೀನೇನು ನನ್ನನ್ನು, ರೌಂದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವುದು, ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿತೀಯಾ। तू क्या रौंदे, रौंदे यानी पाँवों तले कुचलना, रौंदना, पाँवों तले रौंदना। यानी ये पाट, मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले कुंभार क्या करता है, मिट्टी को पानी में कलाकर पैरों तले उसे अच्छी तरह से रौंदता है। उसके बाद में ही वो कुंभार वो क्या पाट बनाने के चाक पर, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के चक्र में रखकर जब भी उससे आकार देता है, वो मिट्टी को आकार देने से पहले पैरों तले उसे अच्छी तरह से रौंदता है। ಮಣ್ಣು ಏನೇ ಕುಂಬಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಿದು ನಂತರ ಆ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗಡಿಗೆಯ ಮಡಕೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಕುಂಬಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿತೀಯಾ, तू क्या मुझे रोनता है, एक दिन ऐसो होएगो, ಒಂದು ದಿನ, एक दिन ऐसा इंतः, एक दिन ऐसा आएगा, होएगा यानी एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आता है, मैं रौंदूंगी तोय, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರೌಂದೂಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಿತೀನಿ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रौंदती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें रौंदती हूँ। इसका अर्थ क्या है, जब
मानव की मृत्यु होती है तो उसे मिट्टी में जाना पड़ता है। तब मिट्टी क्या करती है, उस मानव को अपने में मिला लेती है, रौंद कर अपने में मिला लेती है। इसको यहाँ कबीर दास ने बताया है। ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಾನವನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಈ ದೋಹೆ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ. ನಿಂದಕ ನಿಯರೆ ರಾಖಿಯೇ ಆಂಗನ್ ಕುಟಿ ಛವಾಯ್, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करई सुभाय. निंदक यानी जो हमें निंदा करते हैं, जो हमें गाली देते हैं, जो हमें हमारी बुराई बताते हैं. ನಿಂದಕರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುವವರು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳುವವರು. ನಿಂದಕ್ ನಿಯರೆ यानी पास, हत्तीर, राखिए इट्टुಕೊಳ್ಳಿ, रखिए. जो हमारी निंदा करते हैं उनको अपने पास रख लेना चाहिए. कहाँ, आंगन कुटी छवाई. आंगन ने अपने आंगन में, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಕುಟಿ ಛವಾಯ್ ಕುಟೀರ ಹಾಕಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕುಟೀರ ಹಾಕಿ. ಛವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹಾಕಿಸಿ. कुटी डालकर, छवाई ने कुटी डालकर अपने पास रखना चाहिए. किसको, जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें आंगन में कुटी डालकर रखना चाहिए. किस लिए, बिन पानी, पानी के बिना, ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಬೂನ್ ಬಿನಾ, ಸಾಬೂನು ಇಲ್ಲದೆ, ವಿತೌಟ್ ಸೋಪ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಕರೈ ಸುಭಾಯ್. ನಿರ್ಮಲ್ यानी शुद्ध, प्योर. निर्मल करई करता है सुभाय. सुभाय यानी स्वभाव. हमारे गुण को बिन पानी के, बिन साबुन के हमारे मन को, हमारे स्वभाव को निर्मल करता है. कौन, निंदक. निंदक नियरे राखिए, जो हमारी निंदा करते हैं उनको हमारे पास रखना चाहिए. आंगन में कुटी डालकर, जिससे पानी बिना, साबुन बिना वो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाते हैं. किस तरह, यानी जब वो हमारे पास होते हैं तो हम जो गलत काम करते हैं उसको वो कहते रहते हैं. तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने स्वभाव को सीधा कर सकते हैं, हमारे गलतियों को सुधार सकते हैं, जिससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है. ನಿಂದಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಡಲಿ ಬಸೈ ಮೃಗ ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही. कस्तूरी कुंडली बसे. कस्तूरी मृग, जंगल में जो कस्तूरी मृग होता है उसके कुंडली यानी नाभि, उसकी नाभि में बसई यानी रहता है. कस्तूರಿ ಮೃಗದ ಕುಂಡಲಿ, ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಬಸೈ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. क्या रहता है, ये कस्तूरी, ये एक खुशबूदार वस्तु, ಸುವಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧದ ವಸ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೆವರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೆವರು ಅದರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಗಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಮೃಗ ढूंढे बन माही, लेकिन ये विषय कस्तूरी मृग को नहीं पता होता कि उसके जो नाभि में जो वस्तु है, जो ये पसीना रहता है ना, वो जमकर वो सुगंध एक वस्तु बन जाता है. वो सुगंध जब इस मुर्ग को लगती है तो वो मुर्ग क्या करता है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, वो उस सुगंध के उस वस्तु को ढूंढते हुए बन माही, बन यानी जंगल में, माही यानी में, जंगल में ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಗಂಧ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸುಗಂಧ ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ತಾಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೃಗ ಈ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬನುಮಾಹಿ, ಕಾಡಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಅಂದರೆ, ಐಸೆ ಘಟಿ ಘಟಿ ರಾಮ್ ಹೇ, ಐಸೆ ಇಸ್ ತರ घट घट में राम है, यानी हर जगह भगवान होते हैं.
दुनिया देखई नाही, दुनिया प्रपंचदवರಿಗೆ, दुनिया वालों को देखई नहीं, ये देख नहीं सकते, उन्हें पता नहीं होता कि भगवान घट घट में है, हर कण कण में है। और वे भगवान की तलाश में तीर्थ यात्राओं को जाते हैं, लेकिन भगवान हर वस्तु में है, कण कण में है। ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಘಟ್ ಘಟ್ಟೆ ರಾಮಿಹೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದುನಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದವರು ದೇಖೇ ನಾಹಿ, ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವರು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಹುತ್ ದಿನನ್ ಕಿ ಜೋವತಿ बाट तुम्हारी राम, जिय तरसो तुझ मिलन को, मानी नहीं विश्राम। ಬಹುತ್ ದಿನನ್ ಕಿ, ಬಹುತ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ, ಬಹುತ್ ದಿನನ್ ಕಿ ಅಂದರೆ ಬಹುತ್ ದಿನೋ ಸೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ, ಜೋವತಿ, ಜೋವತಿ यानी प्रतीक्षा करना, बहुत दिनों से प्रतीक्षा करती रही। बाट तुम्हारी राम, बाट यानी दारी, राह, राह तुम्हारी राम, राम तुम्हारी बाट देखता रहा। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा में ರಾಹ ದೇಖ್ತಾ ರಹಾ ಭಗವಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇ ರಾಮ್. ಜೀವ ತರ್ಸೈ, ಜೀವ್ ತರ್ಸೈ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ, ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವ್ ತರ್ಸೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೋ ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೀವ್ तरसता रहा। तुझ मिलन को, तुझे मिलने के लिए, भगवान तुझको मिलने के लिए ಜೀವ್ ತರಿಸ್ತಾ ರಹ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾನಿ ನಹಿ ವಿಶ್ರಾಮ್, ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋ ತನಕ ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಿ ನಹಿ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡೆಯಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಬಗೈರ್ ಮನ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾನಾ ಹಿ ನಹಿ. बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते रहे, बाट देखते रहे, राह देखता रहे, क्यों तुम्हारी राम, भगवान के लिए। कबीरदास यहाँ बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हुए राह देखते रहे। जीव तरसई, जी तरसता रहा भगवान से मिलने के लिए, और मन आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए माना ही नहीं, तब तक भगवान को मिलूं तब तक मुझे विश्राम नहीं, इस तरह मन कहता रहा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है, जहाँ ದಯಾ ಹೋತಿ ಹೇ ವಹಾ ಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ, ಎಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಜहाँ लोभ होता है तहाँ पाप, वहाँ पाप रहता है. जिन लोगों में दया होती है उन लोगों में धर्म भी रहता है. जहाँ लोभ, जो लोभ करते हैं, दूसरों की वस्तुओं का लोभ रखते हैं, आशा रखते हैं, वहाँ तहाँ मिस वहाँ अल्ली पाप, वहाँ पाप बसता है. जहाँ क्रोध होता है, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೋ, तहाँ अल्ली काल है, वहाँ मृत्यु होता है, यानी बुराई होती है. जहाँ क्रोध होता है वहाँ बुराई रहती है. जहाँ क्षमा, ಎಲ್ಲಿ क्षमा यानी क्षमा, जहाँ क्षमा होता है, जो क्षमा करते हैं, तहाँ वहाँ आप यहाँ आपका अर्थ होता है भगवान. जहाँ क्षमा गुण होता है वहाँ भगवान वास करते हैं. जहाँ दया होती है वहाँ धर्म रहता है. जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप रहता है. जहाँ क्रोध रहता है वहाँ काल यानी मृत्यु, बुराई रहती है. और जहाँ क्षमा गुण रहता है वहाँ भगवान वास करते हैं. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब. काल करे सो, काल यानी दो अर्थ होता है. काल कल भी होता है, यानी
ನೆನ್ನೆನು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ ಕರೈಸೋ ಜೋ ಕಾಮ್ ಕಲ್ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಸೊ ಉಸೆ ಆಜ್ ಕರ್ ಆಜ್ ಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಜ್ ಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೋ ಕಾಮ್ ಕಲ್ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಉಸೆ ಆಜ್ ಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಆಜ್ ಕರೈಸೋ ಅಬ್, ಆಜ್ ಇವತ್ತು, ಆಜ್ ಕರೈಸೋ आज करने के काम को अब ही करना चाहिए. कल जो काम करना होता है उसे आज ही करना चाहिए और जो काम आज करना होता है उसे अब ही करना चाहिए. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪಲ್ ಮೈ ಪರ್ಲೈ ಹೋಯೇಗಾ. ಪಲ್ ಮೈ, ಪಲ್ ಎನಿ ಕ್ಷಣ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಲೈ ಹೋಯಿಗ ಪ್ರಳಯ ಬರುತ್ತೋ, ಸಾವು ಬರುತ್ತೋ. ಪತಾ ನಹಿ ಕಬ್ ಪಲ್ ಮೇ ಯಾನಿ ಪಲ್ ಮೇ ಪ್ರಳಯ हो सकता है. पता नहीं कब हमें मृत्यु आती है. किसी क्षण किसी पल में मृत्यु हो सकती है, किसी पल में प्रलय आ सकता है. तब बहुरी करेगा कब, जो बाकी काम रहते हैं फिर उस काम को कब करता है, कब करेगा. जब प्रलय हो जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी, तब जो काम बाकी रहते हैं उसे कब करोगे. ಪ್ರಳಯ ಆದಮೇಲೆ, ಸಾವು ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ, ಬಹುರಿ ಯಾನಿ ಫಿರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. कल करैसो आज कर, जो काम कल करना होता है उसको आज करना चाहिए. आज करैसो अब, आज करने के काम को अभी करना चाहिए. क्योंकि पल में परलय होएगा, किसी पल प्रलय हो सकता है, किसी पल मृत्यु आ सकती है. तब फिर बहुरी यानी फिर करेगा कब, फिर जो बाकी काम को तुम कब करोगे, ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. दुख में सुमिरन सब करय, सुख में करय न कोय. जो दुख में सुमिरन करय तो दुख काहे होय. सुख में जो सुख रहता है, सुख के काल में सुमिरन, दुख में दुख होता है, जब विपत्ति आती है, कष्ट कालदल्ली सुमिरन एने स्मरण करना, ध्यान करना. सब ಎಲ್ಲರೂ करय, सब करते हैं. जब दुख होता है तब सभी भगवान का स्मरण करते हैं. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಿರನೇ ಸ್ಮರಣ್, ಭಜನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सुख में करय न कोई, जब सुख रहता है तब कोई किसी को भगवान की याद नहीं आती. जब अच्छे काल होते हैं, सुख में रहते हैं, उन्हें भगवान की याद नहीं आती, वे भगवान का स्मरण नहीं करते. ಸುಖದಲ್ಲಿರುವವರು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಬರಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. दुख में कोई भी भगवान का स्मरण सभी करते हैं. दुख में सभी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करते. जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में, सुख के काल में जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, जो सुख में भगवान का स्मरण करते हैं तो दुख काहे होए. वैसे लोगों को दुख कभी नहीं आता. जो सुख में भगवान का स्मरण करते हैं, जो सुख में भगवान का प्रार्थना करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ನ ಪೂಛೋ ಸಾಧು ಕಿ पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान. ಜಾತಿ ನ ಪೂಛೋ ಸಾಧು ಕಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧುವಿನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. हमें साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए. हमें साधु का पूछ लीजिए ज्ञान,
साधु का ज्ञान को हमें जानना चाहिए। पूछ लेना यानी साधु को हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें कितना ज्ञान है, इस तरह नहीं। जब कोई हमारे पास समस्या होती है, कोई प्रश्न होते हैं, कोई संदेश या कोई संदेह होता है, उसको हम उन प्रश्नों को हम साधु से पूछकर उनके उत्तर से हम उनका ज्ञान को जान सकते हैं। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧುವಿನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಸಾಧುವಿನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು। ಹಮೇ साधु जाति न पूछो साधु की जाति हमें नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनके ज्ञान को जान लेना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं, खड्गा ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ, ಕತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಮೋಲ್ ಕರೋ ತಲ್ವಾರ್ ಕಾ, ನಾವು ಖಡ್ಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪಡಾರಹನದೋ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಖಡ್ಗ ಇಡುವ ಚೀಲವನ್ನು ಪಡಾರಹನದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದು। यानी म्यान यानी तलवार रखने की, म्यान यानी तलवार रखने के एक बैग को म्यान कहते हैं। हमें तलवार कैसी है, तलवार की कीमत हमें पूछना चाहिए, हमें उस तलवार रखने के म्यान को नहीं, यानी तलवार रखने की चीज़ को नहीं पूछना चाहिए। धन्यवाद।